शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस यानी अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शंस, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सिट ऑन ए वॉल। इस प्रकार के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। इस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा दे सकते हैं। विच सेंटेंस ओपन विथ सब्जेक्ट एंड एंड विथ फुल स्टॉप इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता है और निगेटिव में नो नॉट नेवर का यूज होता है। दोज विच आस्क क्वेश्चंस, दूसरा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे आसान होता है, इसके अंत में ये क्वेश्चन मार्क पाया जाता है और यह भी 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप का और एक WS टाइप का। यस या नो टाइप में एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, जबकि WH टाइप में सेंटेंस WH वर्ड जैसे वेयर, वाट, हु से शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। तीसरा, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंट्रेट्स। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर इन सभी का बोध होता है, जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। चौथा, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स, जिससे हमें फीलिंग्स का बोध होता है, जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज। इसके अंत में ये मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क पाया जाता है और इस प्रकार के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। व्हाट ए सेम, मतलब कितने शर्म की बात है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको इन सभी का अपने मन से परिभाषा बताया है ऊपर, और अब हम इसके नोट्स को देखेंगे। शॉर्ट में इस चैप्टर का नोट हम ऐसे बना सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा आसान है। चैप्टर 1 में 10 सेंटेंस, ये 4 प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस की परिभाषा है और काइंड ऑफ सेंटेंस में सिंपल वे में, जैसे शॉर्ट नोट असर्टिव सेंटेंस की यह स्टेटमेंट बनाता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर का बोध होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स इत्यादि ये सब आते हैं। इसके अलावा सेंटेंस को अन्य 2 भागों में बांटा गया है। यह रेन मार्टिन की बुक में नहीं है, मैं अपने ओर से इसे अतिरिक्त जानकारी अपने नोट्स से दे रही हूँ। यदि स्ट्रक्चर बेस पूछा जाए तो सेंटेंस 3 प्रकार का होता है, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मीनिंग बेस पूछा जाए तो मीनिंग या सेंस बेस पूछा जाए तो 5 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब पाई जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो वह वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जिस वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है कि इस सेंटेंस में आखिर किस टेंस का यूज किया गया। फाइनाइट वर्ब, विच वर्ब शोज टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है, विच वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। अर्थात वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे कुमुद वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इसमें जो वाज है इसी से हमें पता चल रहा है कि यह पास्ट टेंस है, तो यह फाइनाइट वर्ब है।
लेकिन इसमें मेकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं, सॉरी, मेकिंग इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, मतलब वाज इसमें फाइनाइट वर्ब है। फिर दूसरा सेंटेंस, सीइंग ए लायन ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, मतलब शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड से हमें पास्ट टेंस का पता चल रहा है, तो यह फाइनाइट वर्ब है। और सीइंग, किसी भी सेंटेंस में हम इस वाक्य को लिखेंगे किसी भी टेंस में, तो सीइंग नहीं चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक समान उपवाक्य पाए जाते हैं, या सिंपल वे में हम कहें, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक मेन अथवा प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक सहायक उपवाक्य होते हैं। जैसे इट इज रेन्स, इट इज रेन्स एक क्लॉज है, और वी शैल स्टे एट होम एक क्लॉज है। और मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लेकिन हम रेन मार्टिन बुक में पढ़े हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। यदि हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम 4 प्रकार का ही बताएंगे। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें रेन मार्टिन की बुक में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक ही सेंटेंस मान लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।